हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एसएससी जीडी 1/12/2021 की थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसके पहले हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो आप नहीं देखे तो चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं। आइए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए क्या है, शुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है जो चारों लिखा गया है इसमें शुद्ध वर्तनी है तो लालसा। अब देखिए लालसा ही गलत लिखा है। लालसा कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ऐसे लिखा जाएगा, ए वाला शय लगेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं तालब से। इसको क्या बोलते हैं? तालब से। और एक इसको बोलते हैं दंतीशा। ठीक है, तो दंतीशा यहाँ आना चाहिए ना कि तालबशा। शोणित यही आपका सही है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी क्या है? शोणित। इसी का गलत लिखा गया सैनित। यहाँ पर मत्स्य भी गलत लिखा गया। मत्स्य में आधा तय होना चाहिए, आधा से और यह होना चाहिए मत्स्य। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, लालसा भी गलत हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? शोणित हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ठीक है, आंखों से परे। ठीक है, जो आंखों से परे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो आंखों के सामने होते हैं उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। आंखों के जो सामने होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष का विलोम होता है दोस्तों परोक्ष। तो आंखों से जो परे यानी दूर होगा उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष बोलते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष होता है। ठीक है, आंखों से परे मतलब दूर, मतलब क्या होगा? परोक्ष बोला जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। इसमें कौन सा, किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो आविष्कार, ये भी गलत है दोस्तों। आविष्कार, अब इन्हें देखिए इसमें कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक है, आविष्कार होगा कि आविष्कार होगा कि आविष्कार होगा कि आविष्कार होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सब एक ही तरह से लिखा गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। देखिए पहली बात, आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। ठीक है, आप में मात्रा होना चाहिए, तो आविष्कार इसी सिर्फ है। सब में आविष्कार लिखा हुआ है। ठीक है, सब में क्या लिखा हुआ है? आविष्कार लिखे। ये क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है आविष्कार। ठीक है, आविष्कार होता है। ठीक है, तो आप में मात्रा इसी में है, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब देखिए इसमें रेखांकित है तो उसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग नहीं हो पाया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जड़ते हो, यही इसमें अंडरलाइन किया गया है, हम यहाँ इससे कर दे रहे हैं। टाइपिंग में नहीं हो पाता ठीक है हमसे, तो इतने के लिए दोस्तों सॉरी। बस यहाँ पर देखिए जड़ते हो की जगह पे कौन सा प्रतिस्थापित हो पाएगा? तो अपने दोष दूसरे के सिर क्यों जड़ते हो? तो यहाँ पे क्या हो सकते? फोड़ते हो, बिल्कुल नहीं होगा। जोड़ते हो, नहीं होगा। मढ़ते हो, यही सही हो जाएगा। अपना दोष दूसरे के सिर क्यों मढ़ते हो, सही हो जाएगा। दूसरे के सिर क्यों करते हो, ये भी क्या होगा? गलत होगा। मढ़ते हो, यही क्या होगा? सही होगा। अपना दोष दूसरे के सिर क्यों मढ़ते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। तो अंधकार का विलोम दोस्तों सबको पता है, अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। ठीक है, समानार्थी, इस समानार्थी मतलब क्या होता है? जिसका समान अर्थ निकले। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो रंग का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, रंग मतलब क्या होता है? गरीब यानी दरिद्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, रंग का पर्यायवाची क्या हो जाता है? दरिद्र। रंग का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों? दरिद्र हो जाता है। ठीक है, अभी राजा का क्या होता है दोस्तों? राजा का समानार्थी शब्द क्या होगा? नरेश हो जाएगा। ठीक है, दरिद्र या इसी को किंकर भी बोलते हैं, किंकर। ठीक है, वीरांगना इसका तो पूछा ही नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाड़ झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, क्या पूछा है? भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मतलब क्या होता है? समय व्यर्थ खोना। ठीक है, क्या होता है? समय व्यर्थ खोना मतलब क्या होता है? भाड़ झोंकना। भाड़ झोंकना मतलब क्या होता है? समय व्यर्थ खोना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन करना है। उसके पास प्राप्त धन है,
प्राप्त नहीं पर्याप्त होना चाहिए, उपयुक्त नहीं होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। क्या? उसके पास पर्याप्त धन है। कैसे लिखा जाएगा? उसके पास पर्याप्त, ये वाला पर्याप्त धन है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कौन सा सही होगा इसका दोस्तों, डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। टाइपिंग में दोस्तों ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ एक जगह बी हो गया, बस आप देखिए कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इसी तरह क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, रेखांकित क्या है, तो रेखांकित आपको बता दे रहे हैं यहाँ से दूरभाषा यंत्र में कर सकते हैं। ठीक है, रेखांकित का क्या है कि दूरभाषा यंत्र में कर सकते हैं। अब इसी को आपको बताना है कि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है कि नहीं, अगर आवश्यकता है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अब क्या है क्वेश्चन, दूर रहने वाले लोगों से हम अपनी बात दूरभाषा यंत्र में थोड़ी ना होता है, यंत्र द्वारा होता है। ठीक है, जैसे फोन एक यंत्र हो गया तो हम फोन में थोड़ी ना बात करते, फोन में मतलब इसके अंदर जाके, तो फोन द्वारा ना हम बात करते हैं या फोन से बात करते हैं, लेकिन फोन में थोड़ी ना बात करेंगे, उसके अंदर में मतलब क्या होता है, उसके अंदर जाके बात करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि बदलाव की आवश्यकता है, दूरभाषा यंत्र द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दूरभाषा यंत्र द्वारा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूरभाषा यंत्र में कर सकती हैं, ये भी वही चीज हो जाएगा। दूरभाषा यंत्र पर कर सकते हैं, पर भी क्या होगा, उसके ऊपर होगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अपन दूरभाषा यंत्र में कर सकते हैं नहीं होगा, क्या होगा, दूरभाषा यंत्र द्वारा कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। सशस्त्र प्रहरी की रक्षा कर रहे थे। ठीक है, तो किसकी रक्षा कर रहे थे, कोष की, कुल की, कोष की। तो देखिए इस सशस्त्र प्रहरी धन की रक्षा करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, कोष बोला जाता है। अब यहाँ कोष लिखा कैसे, देखिए कोष ये भी है, कोष ये भी है, कोष ये भी, तो कोष जो सही होता है ये होता है कोष। ठीक है, मूर्धन्य से आता है। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले से को तालब सा, इसको दंती सा, इसको मूर्धन्य सा। ठीक है, तो कोष कौन सा सही होगा, ये वाला। तो सशस्त्र प्रहरी कोष की रक्षा करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए, इसका डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ दिया गया है। मुट्ठी गरम करना, मुट्ठी गरम करने में क्या मतलब होगा, रिश्वत देना, बहुत परेशान करना, किसी को भड़काना, बुरी तरह पीटना। तो मुट्ठी गरम करना मतलब क्या होता है, रिश्वत देना। आप किसी को रिश्वत देंगे तो उसका मुट्ठी क्या हो जाएगा, गरम हो जाएगा। ठीक है, गरम मतलब वो वाला गरम नहीं होता है। ठीक है, अगला है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की, ठीक है, से सुरक्षित रहता है। भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहता है, कृपा से, कि दया से, कि प्रेरणा के से। ठीक है, तो भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि, उसमें कृपा करेंगे नहीं, दया करेंगे नहीं, प्रेरणा देंगे नहीं, तो भाषा में अभिव्यक्ति विचार लिपि की सहायता से, ठीक है, विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका पहला वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना, यानी समानार्थी मतलब पर्यायवाची। सरस्वती का बताना है पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो धवल मतलब क्या होता है दोस्तों, सफ़ेद होता है। ठीक है, तो सरस्वती तो पर्यायवाची होगा नहीं, सूची तो होगा नहीं। ठीक है, इसका ब्राह्मी होता है। ठीक है, ब्रह्मा जी से क्या बना है, ब्राह्मी बना है, और किसका पर्यायवाची होता है, सरस्वती का। ठीक है, सरस्वती पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ब्राह्मी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ब्राह्मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन वही है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनी। अब देखिए ये पहला हो गया भाग, यहाँ से दूसरा भाग हो जाएगा, यहाँ से तीसरा भाग होगा, और ये चौथा भाग क्या होगा, कोई त्रुटि नहीं है। अब देखिए शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। ठीक है, अब बताना इसमें कौन सा त्रुटि है। तो दोस्तों आप बताइए सोच के, 1 मिनट कितना होगा। तब तक दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो इसको, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब शिक्षा का माध्यम हिंदी ही रहेगा, हिंदी ही रहेगा ना, हिंदी ही रहेगी। ठीक है,
हिंदी कैसा है, रहेगी होगा, ठीक है। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगी, रहेगी यहाँ होना चाहिए। तो कौन सा गलत है दोस्तों, तीसरा वाला। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला हो जाएगा, यहाँ पर रहेगी होना चाहिए। अगला है दोस्तों, बहुत ही आसान है कि हरास का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। हरास का क्या होता है, हरास मतलब क्या होता है, खुशी, ठीक है, खुशी या हंसना। हरास मतलब क्या होता है, खुशी या हंसना, ठीक है। क्या होता है इसका, हंसना। तो परिहास भी मतलब क्या होता है, मजाक करना, ठीक है, या हंसना। तो हरास का ये विलोम थोड़ी ना होगा। गायन, गायन तो अलग चीज़ होगा। उपहास, किसी का मजाक बनाना, ये उपहास होता है, तो इसका विलोम नहीं होगा। देखिए, उपहास का परिहास हो सकता है विलोम, लेकिन ह्रास का विलोम पूछ रहा है, तो हर्ष का क्या होगा, रुदन। रुदन मतलब क्या होता है, रोना, ठीक है। रुदन मतलब क्या हो जाएगा, रोना। ह्रास मतलब क्या हो जाएगा, हंसना। हंसना क्या हो जाएगा, रोना हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए इसमें पूछा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है एक्चुअली में, बस वही सेम तरह है कि मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं है। भाई आप किसी के प्रतीक्षा को देखते हैं कि करते हैं, तो सिंपल सी बात, हम किसी का इंतजार करते हैं ना कि किसी के इंतजार को देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, यहाँ पर क्या होना चाहिए, की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है। हम किसी का इंतजार करते हैं ना कि देखते हैं। तो यहाँ देखी वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा गलत हो जाएगा, तीसरा वाला। देखिए, इतना भाग पहला होता है, इतना ये दूसरा होगा, देखी वाला तीसरा हो जाएगा, और कोई त्रुटि नहीं है चौथा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। तो कौन सा गलत होगा दोस्तों, तीसरा वाला हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना, ठीक है। रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर रेखांकित क्या है दोस्तों, 1 मिनट आप रेखांकित देख लीजिए, हम बता रहे हैं क्या है रेखांकित। इसमें यहाँ पर दोस्तों रेखांकित या आकांक्षा, ठीक है, क्या है, आकांक्षा इसमें रेखांकित है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करती हूँ। तो हम किसी के सुखी जीवन की कामना करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करती हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, कामना करते हैं, ना कि आकांक्षा। तो क्या हो जाएगा, कामना हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनने, पूछने योग्य, ठीक है। पूछने योग्य जो होता है उसको प्रश्नव्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रश्नव्य बोलते हैं, ठीक है। जो पूछने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठव्य बोलते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिसका भोग करना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसका भोग करना क्या हो, उचित हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए दोस्तों। उसके लिए क्या होगा, जिसका भोग करना उचित हो, क्या हो जाएगा, भोग्य हो जाएगा, ठीक है। जिसका भोग करना उचित हो, क्या हो जाएगा, भोग्य हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, पहला वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, चुने, सेम है। अब देखिए, केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, कोई त्रुटि नहीं है। अब ऐसे इतना भी तो लिख सकते हैं, यहाँ 2 पुस्तकें रखी हैं, ठीक है। तो केवल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब कह दिया कि 2 पुस्तकें हैं तो केवल लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ। केवल यहाँ पुस्तकें हैं तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ 2 जब लग गया तो 2 खुद ही बता रहा है कि पुस्तक संख्या कितना है, 2। तो यहाँ केवल लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा ही गलत है, पहला ही इसका क्या है, गलत है, ठीक है। केवल लगाने का कोई मतलब यहाँ नहीं है। अब देखिए उसी तरह दोस्तों एक गद्यांश आएगा, आपको यहाँ पर 5 नंबर देंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, यहीं आपको भर के बताना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए जैसे 21 नंबर है, गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सक के क्षेत्र में आता है दोस्तों। संगीत में चिकित्सा आता है, नहीं आता है। कला में आता है, नहीं आता। साहित्य में नहीं आता। चिकित्सक किस विभाग में आता है दोस्तों, विज्ञान में। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विज्ञान हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे में क्या भरना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी विषमता हुआ, प्रगति हुआ, गिरावट हुआ कि भ्रमणशील हुआ, तो प्रगति हुआ, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, ठीक है। प्रगति मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, ठीक है। इसका प्रगति मतलब उन्नति होना। तो
चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। अनेक बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा। तो इसको तीसरे में भरना। देखिए इसमें क्या है दोस्तों, तीसरे वाले में हमको भरना क्या है, अनेक आसान बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा कि सरल बीमारियों से कि आकर्षक बीमारियों से की जानलेवा। तो बीमारी हमेशा क्या होती है, जानलेवा होती। तो अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, जानलेवा हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, 24 नंबर, जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा उसने, ठीक है, को सुंदर, किसको सुंदर बना दिया, जीवन को, ठीक है, उसने जीवन को सुंदर, जीवन को क्या बना दिया, सुंदर बना दिया, ठीक है। अगला देखिए और लास्ट है, उसने जीवन को सुंदर बना दिया, ठीक है। बना दिया मतलब क्या हो जाएगा, को सुंदर और जीवन को सुंदर तो बना दिया, और कैसे बना दिया, छोटा बना दिया कि लघु, लघु मतलब भी क्या होता है, छोटना, कल्पनाशील और दीर्घ। तो कह रहा है उसने इसको जीवन को जो सुंदर बना दिया और कैसे बना दिया, दीर्घ बना दिया। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, दीर्घ बना दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये 25 क्वेश्चन का सेशन आप समाप्त होता आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बस आपसे वही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, तब तक के लिए धन्यवाद।